ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ईश्वर का अवतार अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए होता है। वह उनके जीवन कथा के माध्यम से जन जन में मानसिक और आत्मिक बल का संचार होता है। नैतिक मूल्यों आदर्शों का जीवन कैसे जिया जाए ये सीख प्राप्त होती है। पर भगवान की कथा सुनने के लिए और सुनाने के लिए पात्रता होनी चाहिए। सुनाने वाले धन धान्य पाने के लिए नहीं, वरन लोक मंगल के लिए कथा कहें और सुनने वालों में भगवान के आदर्शों को समझकर उसी दिशा में अपना जीवन लगा देने की तड़प हो। तभी कथा सुनाने और सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। असुरता आकृति नहीं, प्रकृति पर आधारित है। असुर होने का अर्थ बड़े बड़े दांत, सींग होना नहीं है। जो भी व्यक्ति कुकर्मी है, स्वार्थी है, जिसके कर्म बड़े ही नीच हैं, वही असुर है। निरपराध लोगों को सताना असुरता की पहचान है। शक्ति पाकर जो औरों को सताए वही दैत्य है। असुरता की वृद्धि से सामूहिक चेतना में, विश्व में व्याकुलता बढ़ जाती है। भगवान का अवतार पराक्रमी एवं पुरुषार्थी व्यक्तित्व के रूप में होता है तथा वे मानवीय प्रयत्नों एवं संगठित जनशक्ति द्वारा असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव बना देते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, इस तरह भगवान अवतार लेकर अपने अनुकरणीय चरित्रों द्वारा लोगों को प्रेरणा देते हैं तथा उनके द्वारा स्थापित आदर्शों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हर समय उन्हीं जैसी सफलता भी पाते हैं। सुखदेव जी से इस प्रकार संक्षेप में भगवान का चरित्र समझकर परीक्षित की जिज्ञासा और बढ़ी। परीक्षित के साथ विशाल जन समुदाय भी कथा सुन रहा था। अतः सबकी हित कामना से प्रेरित होकर परीक्षित ने सुखदेव जी से विस्तार पूर्वक कृष्ण चरित्र सुनाने का आग्रह करते हुए कहा। राजा परीक्षित बोले, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा हैं। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो कार्य किए, आप विस्तार पूर्वक उनका वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोक हित के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने या स्मरण करने योग्य है, उन सब में ये श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। योग्य सुपात्र श्रोता को पाकर श्रेष्ठ वक्ता प्रसन्न होते हैं। समाज को ऊंचा उठाने की भावना से किए गए कार्यों की प्रशंसा होती है। किसी चरित्र के बार बार स्मरण करने और सुनने से अपने अंदर वैसे ही भाव उठने लगते हैं। इसीलिए भगवान के आदर्श चरित्र को श्रवण एवं स्मरण के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस समय राक्षस लोग मनुष्यों के रूप में अवतार लेकर अत्याचारी राजाओं के रूप में पृथ्वी भर में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थे। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, भौमासुर, दुर्योधन आदि अनेक राजा जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, पृथ्वी का शोषण करने में लगे हुए थे। इन लोगों के अत्याचारों के कारण मानवता करहा रही थी। इनका संगठन बहुत मजबूत था। ये लोग मन माने अत्याचार करते थे। धार्मिक गतिविधियां समाप्त प्राय हो गई थीं। सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को अकारण दंडित किया जाता था। इस अनाचार से पृथ्वी अकुला उठी। वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने सहानुभूति पूर्वक उसकी दुख गाथा सुनी। फिर वे पृथ्वी, अन्य देवताओं और भगवान शंकर को साथ लेकर क्षीर सागर के किनारे पर गए। वहां पहुंचकर सामूहिक रूप से पुरुष सूक्त द्वारा भगवान की प्रार्थना की। प्रार्थना करते करते ब्रह्मा समाधिस्थ हो गए। समाधि की अवस्था में उन्होंने आकाशवाणी सुनी तथा प्रार्थना समाप्त होने के बाद उन्होंने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, भगवान को
पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ पृथ्वी पर जन्म लेकर उनके कार्यों में सहयोग दो। भगवान दिव्य चेतना के रूप में हैं तथा उन्हें बिना बताए ही सब कुछ मालूम रहता है। शुद्ध और निश्चल हृदय से तन्मयता की अवस्था में ही ईश्वरीय वाणी सुनी जा सकती है। भगवान से प्रार्थना करने वालों को उनके कार्यों में सहयोग देना भी आवश्यक है। भगवान से पहले उनके भक्तों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। भगवान को बुलाने से पहले उनके अनुरूप वातावरण बनाना चाहिए। देवताओं को आदेश और पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। उनके आदेश अनुसार देवताओं ने शीघ्र ही पृथ्वी पर जन्म धारण किया तथा इस तरह भगवान के अवतार की पूर्व भूमिका बनी। प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी अदिति ने श्रेष्ठ संतान पाने के लिए तपस्या की थी। उनकी दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। वही कश्यप वसुदेव के रूप में तथा उनकी पत्नी अदिति देवकी के रूप में मथुरा में निवास कर रहे थे। कंस के पिता उग्रसेन के छोटे भाई का नाम देवक था। देवकी उन्हीं की पुत्री थी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विदा के समय कंस स्नेहवश अपनी चचेरी बहन का रथ स्वयं हाँक रहा था। मार्ग में उसे आकाशवाणी द्वारा मालूम हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा ही उसका वध होगा। तब उसने देवकी को जान से मार डालने के लिए तलवार खींच ली। उस समय कंस को इस अनुचित कार्य से रोकते हुए वसुदेव जी ने कहा, वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु निश्चित है। हे कंस, मृत्यु तो देवकी की भी निश्चित है। आप क्यों व्यर्थ इसको मारने का कलंक लेते हैं? फिर ये आपकी पुत्री जैसी है। अभी इसने संसार का कोई सुख नहीं देखा, अतः इसे कुछ दिन और जीने का मौका दीजिए। आप जैसे वीर को स्त्री और वह भी बहन की हत्या जैसा गलत कार्य शोभा नहीं देता। इस तरह वसुदेव ने अनेक प्रकार से कंस को समझाने का प्रयत्न किया, पर कंस नहीं माना। तब वसुदेव जी ने सोचा, बुद्धिमान पुरुषों को जहाँ तक उनकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वो न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का दोष नहीं रहता। किसी भी परिस्थिति में से मार्ग निकालने का प्रयास तो करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर वसुदेव ने कंस से कहा, आपको देवकी के पुत्र से ही खतरा है, अतः मैं इसके पुत्र होते ही आपको सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव सत्यवादी हैं, अतः उसने देवकी को छोड़ दिया। जब देवकी के प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव उसे लेकर कंस के पास पहुंचे, किंतु कंस ने ये कहकर कि आपके 8वें पुत्र से ही मुझे खतरा है, उस पुत्र को वापस कर दिया। किंतु जब उसे पता चला कि देवता मुझे मारने की योजना बना रहे हैं, तब उसने वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया तथा उनके सभी पुत्रों को मारता गया। कंस ने सभी यदुवंशियों को सताना प्रारंभ कर दिया। उसके पिता उग्रसेन ने उसकी अनीति का विरोध किया तो उसने उन्हें भी कैद कर लिया और खुद राज्य का संचालन करने लगा। अन्य दुष्टों ने उसका साथ दिया। जरासंध आदि अनेक अत्याचारी राजाओं का सहयोग पाकर कंस ने मन माने अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। उसी समय अपने पूर्व आश्वासन के अनुसार भगवान देवकी के गर्भ में आए। गर्भ का काल पूरा होने पर जेल के अंदर ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की घोर अंधेरी रात में भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव जी ने देखा कि एक अद्भुत बालक पैदा हुआ है। खुशी के कारण उन्होंने तत्काल गोदान का संकल्प किया तथा मन में निश्चय किया कि साक्षात भगवान ही मेरे यहाँ पधारे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। वसुदेव जी बोले, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र दृष्टा हैं। भगवान अनुभव से ही समझ में आते हैं।
भगवान दिव्य चेतना के रूप में अवतरित होते हैं तथा आनंद के रूप में उनका अनुभव होता है। इसके बाद देवकी ने भी अपने हृदय की वेदना भगवान के सामने प्रस्तुत की। भगवान ने उन दोनों को धैर्य बंधाते हुए वसुदेव जी से कहा, आप कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से ही इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये उत्तम तपस्या वाली देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। श्रेष्ठ संतति पाने के लिए तपस्या के रूप में पूर्व तैयारी आवश्यक है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु कई जन्म भी लग सकते हैं, पर आदर्श निष्ठ और अनुभवी माता पिता भी कृष्ण जैसा पुत्र पा सकते हैं। फिर भगवान ने देवकी को संबोधित करते हुए कहा, पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ था क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या, श्रद्धा और प्रेम आवश्यक है। हृदय में सदैव शुद्ध भावना रखकर ही भगवान का अनुभव किया जा सकता है। इस तरह दोनों को समझाकर भगवान शिशु रूप हो गए। अब वासुदेव ने अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया। इस दिव्य बालक को कंस के हाथों से बचाने के लिए उसे सूतिका ग्रह से बाहर ले जाने का विचार किया। परिस्थितियां बाधक थीं, किंतु वसुदेव जी के अंदर ईश्वरीय प्रेरणा कार्य कर रही थी। अतः उन्होंने आत्मविश्वास पूर्वक अपना कार्य प्रारंभ किया। वे जेल की विकट परिस्थितियों से मार्ग निकालने में सफल हुए। उन्होंने कृष्ण को उठा लिया और चल पड़े। उस समय योग माया ने द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रियों और वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुंचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुलते चले गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ईश्वर विश्वासी और पुरुषार्थी व्यक्तियों का मार्ग कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास पूर्वक भगवान को साथ लेकर उन पर विश्वास करके कोई भी कार्य करने से विपरीत परिस्थितियों में भी मार्ग निकाला जा सकता है। जब व्यक्ति की अंतःस्थ चेतना सांसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्षरत होती है, तब उसके बंधन अवश्य टूट जाते हैं। वसुदेव जेल से निकलकर गोकुल जाने के लिए यमुना किनारे पहुंचे। घोर अंधकार था, वर्षा हो रही थी, बीच बीच में बिजली कौंध जाती थी। यमुना में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। वसुदेव जी ने साहस पूर्वक यमुना पार की। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रभाव गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने वसुदेव को निकलने का मार्ग दे दिया। कृष्ण को लेकर वसुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा के घर में सब सो रहे थे। उन्होंने यशोदा की शैया पर अपने पुत्र को सुला दिया तथा उनकी नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह में वापस आकर देवकी के पास सुला दिया। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।